अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज भी बारिश लगी हुई है, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी सुबह फजर के टाइम और स्टिल इट्स गोइंग ऑन। और यहाँ से व्यू देखने के बाद आई एम बैक टू माय किचन। और जो मेरा हमेशा की तरह आगाज़ चाय से होता है दिन का, वही आगाज़ हो रहा है। एंड आई एम डेड श्योर कि जब मेरी वीडियो एंड होगी तो उसमें भी चाय होगी। माई वीडियो इज़ इनकम्प्लीट विदाउट चाय। यहाँ पे नाश्ता आया हुआ था आज, नान चनों का। और सर्दी की वजह से ना, आपको पता है, नान उसी वक्त खा लो तो फ्रेश फ्रेश खाए जाते हैं, अदरवाइज़ वो बड़े ऐसे हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। तो वो बच्चे तो स्पेशली कभी भी नहीं खाते, तो उनको मैंने ना फ्राइंग पैन में फिर दोबारा से हल्का सा गर्म करके ऑयल लगा के दिया था। वो थोड़े क्रिस्पी भी हो जाते, फ्रेश भी हो जाते। तो यहाँ मैं वही करने लगी थी। अच्छा, ये जो लाइटर है ना, ये इसकी स्टोरी मैं भी आगे चल के आपको बताती हूँ। ये मैं काफ़ी अरसे से सर्च में थी। और यहाँ मैं साथ साथ नान फ्राई कर रही थी, क्योंकि कुछ हमारे घर में ऐसे बंदे थे जिन्होंने सिर्फ नान और चाय खाना था, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने चनों के साथ नान खाना था, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने पराठों के साथ नान खाना था। तो बीइंग अ वुमेन एंड हाउसवाइफ, सबकी फरमाइश को पूरा करते करते मैं जो है ना, मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है नाश्ता बनाने में। तो यहाँ मैं फ्राई कर रही थी, साथ यहाँ पे चने भी माइक्रोवेव कर दिए थे। और बारी बारी में सबकी आवाज़ दे रही थी कि भाई अपने अपने नाश्ते यहीं से उठाते जाओ और लेते जाओ, जिस जिसको जो जो चाहिए। इन्होंने थोड़े से चने लेने थे, साथ इन्होंने, यानी इनके लिए जितने आइटम्स घर में थे ना, सबको टेस्ट करना मस्ट था। तो इसने मुझे कहा मुझे थोड़े से चने भी दे दे, चाय भी दे दे, नमक भी दे दे, नान भी दे दे। तो मुझे उठना ही ना पड़े दोबारा से। यहाँ पे ना ऑनेस्टली मुझसे रेजिस्ट ही नहीं हुआ कि जब मैं गरम करी थी ना नान, तो मुझसे रेजिस्ट ही नहीं हुआ, और मैंने उसी टाइम गरम गरम उतरा कर वैसे और चाय में डिप करके खा लिया। पता नहीं किसका हिस्सा था। तो वो जो था ना, फिर बल्कि ये मुझसे आके पूछ रही थी कि मेरा नान खाया किसने। तो उस दिन मेरा नाम था, अगर कोई बहन होती ना तो बस फिर लड़ाई शुरू हो जाती। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे पार्सल इकट्ठे हुए हुए थे, एंड थैंक गॉड ये पार्सल्स मैंने खुद रिसीव किए थे, वरना मेरे हस्बैंड ने ना मेरे ऑनलाइन शॉपिंग पे बैन लगा देना था। जो सबसे पहला जो पार्सल था ना, वो मैंने एक मंगवाया था आईब्रो पेंसिल। ये एक न्यू आईब्रो पेंसिल मुझे नज़र आई थी दराज पे, जिसकी टिप्स बनी होती हैं। यूजुअली उनके लिए होता है जिनकी बड़ी पतली पतली सी आईब्रोज़ होती हैं, या फिर जिनकी जो है ना बहुत लाइट कलर्स की होती है। मेरी तो खैर दोनों ही नहीं थी, लेकिन मैंने शौक में मंगवाया था, और इट वाज अ गुड प्रोडक्ट। बड़ी अच्छी थी और बड़ी सही वर्क कर रही थी। यहाँ पर जो दूसरा पार्सल था, ये एक मैंने अपने सिंक के लिए बास्केट काइंड ऑफ मंगवाई थी। मेरी ना जो सिंक वाला एरिया है ना, उसमें हर चीज़ ऐसे सामने पड़ी हुई थी। तो ये मुझे बड़ा हैंडी सा नज़र आया कि आप इसके अंदर अपनी स्टील वूल और कोई ब्रश डाल के साइड पे हैंग कर दो। ये भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी भी कि मेरी बिफ़ोर कैसी शक्ल थी उसकी और उसके बाद कैसी हुई। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये प्रोडक्ट भी। इट वाज़ अ गुड बाय दराज। जो मेरा नेक्स्ट था, मैं पहले छोटे छोटे सारे जितने थे ना आइटम्स वो खोल रही थी। एंड थैंक्स टू द पार्सल वाला भाई, जिन्होंने सारे मेरे पार्सल जो थे ना एक ही दफ़ा में दे दिए। मुझे था कि ये बारी बारी आएंगे तो सब जो जो ले रहा होगा ना बहुत इरिटेट होगा, लेकिन उन्होंने वन अटैम्प्ट में सब दे दिए। ये जो वही लाइटर था जो मैं आपको भी स्टार्ट में दिखा रही थी, और मैं इसके सर्च में काफ़ी अरसे से थी। मैंने यूजली इंडियंस को यूज़ करते देखा था, एंड आई वाज थिंकिंग कि शायद हमारे इधर नहीं मिलता। पर एक दिन ये मुझे दराज में नज़र आ गया। बल्कि मुझे क्या नज़र आया, मेरी नन ने इनफैक्ट मुझे बताया कि ये तुम्हें दराज में बड़ा इजीली अवेलेबल होगा। तो वो फिर मैंने सर्च किया तो आई फाउंड इट। ये साथ उन्होंने अजीबो गरीब सी मुझे लाइटर, ये कटर टाइप भेजा था जो कि बिल्कुल यूज़लेस था, बट लाइटर अच्छा था। मुझे लग रहा है लाइटर एकदम से फ़्लो में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर इसकी सबसे बेस्ट पार्ट क्या था कि इसकी रिफ़िलिंग नहीं है। मतलब आप इसको लाइफ टाइम यूज़ करो। अदरवाइज़ बाकी लाइटर्स होते हैं उनकी तो हर थोड़े अरसे के बाद जो फिलिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है, जो भी फ्यूल होता है, क्या चीज़ होती है, वो ख़त्म हो जाता है। ये जो नेक्स्ट आइटम था ना, इट वाज अ वेरी एक्सीलेंट प्रोडक्ट भाई, बहुत अच्छा था थोड़ा सा एवरेज क्वालिटी का, मतलब कोई बहुत हाई फाई इसकी प्लास्टिक नहीं थी, पर ये है कि बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट थी। ये था आपका डिश वॉशर, आप इसमें डाल लो और ऊपर आप अपना स्पंज रख लो। तो आपको बार बार आपका जो लिक्विड है ना उसको अलग से डालना नहीं पड़ेगा, बस आपने पुश करना है और आपका स्पंज जो है वो ऊपर आ जाएगा और आप अपने यूज़ कर सकते हो।
साथ साथ ये जो थी इसके बाद मैंने सोचा मैं खड़ी हुई हूँ तो ये भी रीफ़िल कर लूँ। वैसे मेरा पहले जो ड्राई फ्रूट्स का बॉक्स था वो बहुत बड़ा होता था, लेकिन महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए इस दफ़ा मैंने इस छोटे पे इन्हिसार किया, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर चीज़ ही इतनी महंगी है, आप जिस ड्राई फ्रूट को भी हाथ लगाओ। लेकिन ज़ाहिर बात है बच्चे हैं घर में तो बंदे का दिल चाहता है कि भाई सीज़नल जो भी चीज़ है आप बच्चों को दें, और बच्चों के लिए ये चीज़ें बहुत हेल्दी होती है, क्योंकि खाना पीना तो हमारा वैसा है नहीं अब जैसा पहले ज़मानों में होता था। न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़ीरो होगी हर चीज़ की, हर चीज़ में कुछ ना कुछ मिलावट है। तो ड्राई फ्रूट्स का ये है कि चलो चलते फिरते बच्चे खाएं, उनमें विटामिन्स मिनरल सब चीज़ें आपको बच्चों को मिलती रहती है, और इट इज़ गुड। बल्कि मैंने पहले इन्हीं ड्राई फ्रूट्स के साथ एक और भी अपनी रेसिपी बनाई थी कि बच्चों की दिमाग के लिए, आँखों के लिए, हड्डियों के लिए बड़ी अच्छी है, पर उन्होंने वो इतनी शौक़ से खाई नहीं जितना वो रॉ फॉर्म में खाते हैं। तो मैंने सोचा खाना ही मकसद है ना, जिस तरह भी वो खा लें। तो यही मैं बस उनके लिए जो जो उनका फेवरेट चीज़ें थी वो रीफ़िल करी थी, बस इसमें मूँगफली की जगह नहीं थी, तो मूँगफली फिर मैंने साइड पे ही रहने दी शॉपर में ही। बस ये वाला वो काम था जो ये 2 दिन से मेरे सामने पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो अब मैं खड़ी हुई हूँ, पार्सल्स खोलने के बाद मैंने ये भी ख़त्म किया, क्योंकि बस ये छोटे छोटे काम होते हैं ना, इनके लिए बस स्पेशली आपको टाइम निकालना पड़ता है। अच्छा यहाँ पे ये देखें, ये पहले मेरी इसकी शक्ल ऐसी थी, ये मुझे बड़ी गंदी सी लगती थी। हालांकि आई डोंट नो अब ये कितने दिन मेरी जो है इन प्रोडक्ट्स के बाद कुछ शक्ल सीधी रहेगी इस जगह की, पर फिर भी इट वाज क्वाइट बेटर। बस ये उसके बाद फिर ये था, ये जो अभी मैंने आपको बॉक्स दिखाया था इसके ऊपर स्पंज रखने की जगह सेपरेट थी, और ये जो बास्केट सी मैंने आपको दिखाई थी स्टील वूल वगैरह के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो है ना अच्छा है, चलो थोड़े दिन तो नीटनेस रहेगी, जितने दिन तक इन चीज़ों से मेरा दिल नहीं भरता। ओके बस बच्चों ने फिर भूख भूख का नारा लगाना शुरू कर दिया था, शाम का टाइम हो गया था और मेरा व्लॉग भी ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। और ये देखे मैंने आपको बोला था ना कि मेरा व्लॉग चाय के साथ ही स्टार्ट होगा और चाय के साथ ही एंड होगा तो एज़ यूजुअल साथ उनकी भूख के इंतज़ाम के लिए मैंने अपनी ब्राउनीज़ बना ली थी, और जब मैं बना चुकी तो मुझे याद आया कि मैंने मार्बल केक की फॉर्म में आज तो ट्राई करना था, पर फिर चलो नेक्स्ट टाइम सही। और ये गरम गरम इट वाज सो गुड, सो डिलीशियस। उस चाय हमारी जो थी ना, फिर इसका मज़ा ही आ गया था, एंड किड्स रियली एंजॉयड इट एज़ ऑलवेज़। उम्मीद है आज का व्लॉग भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कीप इन टच, दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी नई रेसिपी, नई वीडियो, नए रेमेडी के साथ आपके सामने आऊँगी। टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय, थैंक यू।